हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोग को मैंने जो जो सर्टिफिकेट लगेगा और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आपको कहा था कि जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या लग रहा है, कैसे भरा जा रहा है, वो चीज़ आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस हो चुका था, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या भरा जा रहा है ये चीज़ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि डू यू ऑलरेडी हैव पीएससीबी यूनिक आईडी, अगर है तो यस कीजिएगा, ना तो आप अपना नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मीडियम सिलेक्ट करना है कि हिंदी या इंग्लिश में, मोड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, कैंडिडेट नेम है, मदर्स नेम है, कंफर्म करना है, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 1/8/2023, यानी 1/8/2023 को आपका कितना एज हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ लिखना है, जेंडर लिखना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ आपका हो गया कैटेगरी, यहाँ भी आपको कैटेगरी चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया नेशनलिटी। क्या पूछा जाएगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर है तो आपको मतलब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज फाइल करके आप जाके वहाँ से फाइल चूज करके कर दीजिएगा। यहाँ से डू यू बिलोंग डिफरेंट कैटेगरी, अगर है तो आप यहाँ से, अगर मान लीजिए कि कुछ करते हैं, ठीक है, नो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यस है, ठीक है, तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करते हैं तो यहाँ से आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक सर्विसमैन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यस कीजिएगा तो आपको ये टोटल डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको टोटल सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ लगाना पड़ेगा। यहाँ नो है तो आप इसको सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका हो गया कि जो क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें आपको देना है। ठीक है, मैट्रिक हो गया, मैट्रिक आपका बोर्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी जैसे बिहार बोर्ड से किए तो आप बीएससी भी कर दीजिएगा। स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम था, रोल कोड, रोल नंबर, जब आप पास किए हैं वो आप पासिंग ईयर, कितना मार्क्स आया, ठीक है, क्या डिवीजन था आपका, यहाँ से आप कर दीजिएगा परसेंटेज यहाँ से, और वो आपके फाइल अपलोड कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपका इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन डीएलएड टोटल चीज आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, अगर आप मान लीजिए कि यस करते हैं तो भी कोई दिक्कत, आप यहाँ से नॉर्मल यस नो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। वेदर वर्किंग एज टीचर अपॉइंटेड अंडर फिजिकल राजपंचायती अंडर रूल, अगर नो है तो नो कर दीजिए। ठीक है, यस है तो आप यस कीजिए, लेकिन यस कीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से नो कर दीजिए, आपको यस होगा तो यस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट फॉर पेपर 1, पेपर 1 के लिए जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ से चूज करना है। जैसे कि यहाँ तो ये हो गया। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड जो हो गया, इसमें मान लीजिए कि हम हिंदी कर लिए सेकंड लैंग्वेज, अब वहाँ हिंदी कर लिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ से मैथमेटिक्स और यहाँ से इन्वायरमेंटल स्टडीज मान लीजिए कर लीजिए। फिर पेपर 2, ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में आते हैं तो फिर से फर्स्ट पेपर में तो आपका ये फिक्स है। ठीक है, लैंग्वेज में कोई एक सिलेक्ट करना है तो हमारी हिंदी कर ली, अब यहाँ हम हिंदी नहीं सिलेक्ट कर सकते, हिंदी छोड़ के कोई और। ठीक है, तो हम यहाँ से इंग्लिश या जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंतर्गत चयनित 2 भाषाओं में से कम एक भाषा आवेदक के द्वारा स्नातक स्तर पर ऑनर्स या अनुशंसा के रूप में पठित हो। ठीक है, होता है कोई भी, जैसे कि अगर मान लीजिए कि दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज जो आप स्नातक स्तर तक पढ़े हो, वो आपको सब्सिडरी में पढ़े हो, वो चीज़ होना चाहिए, नॉर्मली होता है। ठीक है, सिलेक्ट एनी वन एज पर योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, यहाँ से कोई भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स या साइंस ऐसे करके। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट 1 में यहाँ से आप मान लीजिए कि मैथमेटिक्स हम चुन लेते हैं, ग्रेजुएशन सेकेंड में हम फिजिक्स चुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से चूज करना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ एड्रेस हो गया, एड्रेस अगर परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो ये क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं है दोनों अलग अलग है तो आप अपना अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आइएगा तो यहाँ आपका फोटो अपलोड करने के लिए है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो साइज लिखा हुआ है कि जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 20 KB से 100 KB के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका जो डायमेंशन है वो भी 3.5 × 4.5 दिया हुआ है। उसी तरह जब सिग्नेचर का बात आता है तो सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर का व्हाइट बैकग्राउंड और अपलोड कलर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और फोटो जो होना चाहिए कलर होना चाहिए, अब कलर मतलब बोल्ड नहीं, हल्का कलर बैकग्राउंड जो उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दोनों हो गया, फोटो और सिग्नेचर का। उसके बाद कंफर्म करना है, सिग्नेचर अब तक कैंडिडेट हो गया और यहाँ से आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो ये आपको टोटल फॉर्म भरने का जो है
आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या लग रहा है। बाकी देखिए 1 to 5 और 6 to 8 में भी कोई खास आपको चेंजिंग नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ तो आपको बता दिया कि आपको 1 to 5 के लिए क्या, 6 to 8 के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है क्वालिफिकेशन बता दिए कि ये क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। उसी तरफ कोई भी भरिएगा 1 to 8 में भरिएगा तो आपके लिए क्वालिफिकेशन आ जाएगा कि इतना क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप 1 to 8 में भरिएगा। और जब 1 पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी देखिएगा इसका भी क्वालिफिकेशन आ गया कि इतना क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। 1 to 5 के तो क्या है, ये यूनिक आईडी उसमें भी था, डिस्ट्रिक्ट, मोड ऑफ जैसे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी देखिए यहाँ तो कोई आपको चेंजिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें भी यस करेंगे तो सब भरने के लिए आएगा। यहाँ तक में कोई चेंजिंग नहीं है, बस एक चीज में चेंजिंग आएगा, वो आप देखिए नीचे आएगा। इसमें भी इतना जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ आपको भरते जाना है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, वहाँ दोनों भरे थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप पेपर 1 आपको भरना है, बाकी सब चीज सेम होगा। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, टोटल चीज सेम है सब। इसी में जब आप 6 to 8 कीजिएगा तो इसमें फिर से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा कोई चेंज नहीं, यूनिक आईडी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, मोड ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक है। ये जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है सब सेम है। यहाँ तक कि क्वालिफिकेशन भी इस तरह का है, आप वहाँ कर सकते हैं। बस चेंज क्या हुआ तो देखिए अब यहाँ पेपर 2 आ गया, ठीक है। बस ये आपको सिलेबस चेंज हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उसमें क्या क्या लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अगर किसी सब्जेक्ट पर या टॉपिक पर अगर आपको चाहिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियोस पर लेकर आएंगे। चलिए तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।